नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। मुद्दा में आज बात नगर निकाय चुनाव को लेकर के करेंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां तेज हैं। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। इसके अलावा 6 शहरों के 6 वार्डों में भी उपचुनाव होना है। चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस लगातार मंथन के दौर पर हैं, मंथन किया जा रहा है। आमने सामने दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। लगातार मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी जहां शहर की सरकार में जीत का दम भर रही है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि जब तक निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं होती है, तब तक आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी आवेदन लिए जा रहे हैं अलग अलग निगमों में। यही प्रक्रिया बीजेपी में भी चल रही है और कांग्रेस में भी चल रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, तो मंथन का दौर अभी जारी रहेगा। अभी आवेदन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अभी और जो उम्मीदवार हैं, वो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने आवेदन पार्टी के आला कमान को सौंप सकते हैं। उनके नाम पर मोहर लगेगी या नहीं, ये अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बीजेपी में भी मंथन का दौर चल रहा है। किस दल की कैसी तैयारी है, इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस की बैठक हुई है और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद हैं। तमाम जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की जो बैठक हुई है उसके अंदर क्या कुछ रहा, क्या कुछ फैसले लिए गए थे? देखिए, आज की बैठक में पंचकुला, अंबाला, सोनीपत हमारी कमेटी के सदस्य साहिबान, हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान, विधायक पंचकुला, बहुत से साथी हमारे पहुंचे हैं। दोनों से प्रभारी जी आपके सामने बैठे हुए हैं और इसमें विशेष रूप से नगर निगम के बारे में, उनके उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई है और सभी ने विचार रखा है कि लोगों में भारी उत्साह है, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और अभी कुछ समय और उन्होंने मांगा है कि अभी लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह बनने में, डॉक्यूमेंट्स में या प्रॉब्लम्स आ रहा है, थोड़ा समय दीजिए ताकि और लोगों के एप्लीकेशन से भी आ सके। तो हमने उनको अलाउ किया है, ठीक है आप लीजिए। जो साथी भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता है, योग्य है और हमारे उस मापदंड पे खरा उतरेगा अगर लोगों की सेवा करने में, तब उसको उम्मीदवार बनाएंगे। हरियाणा के अंदर पहले भी जब निगमों के चुनाव हुए थे, पालिका के, परिषद के और निगम के, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुला था। और अभी 3 निगम के चुनाव है, 3 नगर पालिका है और 1 परिषद है और कुछ कई जगह उपचुनाव भी हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आने वाला। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। राजकुमार कटारिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गौतम जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी की कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बैठक की गई, मंथन किया गया और कहा गया है कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में। राजकुमार कटारिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? की आवाज आ रही है जी, बिल्कुल साफ समझ। जी सर, कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि पक्ष में कांग्रेस के है माहौल। जी जी, माननीय जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी, देखिए, आपने सवाल पूछा कि तैयारियां कैसी है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको पहले भी आपके चैनल पे तरीके की बात आई, कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है कि 365 दिन, 12 महीने और 60 के 60 दिन जो है ये लगातार चर्चा करती रहती है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में हमारे नेता रहते हैं और हर विषय को लेकर के हमेशा तैयारी में रहते हैं। चुनाव आए हैं, ये चुनाव हमारे लिए बिल्कुल नए नहीं है। लगातार हम लोगों ने चुनाव जीते हैं। लोकल बॉडी चुनाव अभी महाराष्ट्र में खत्म हुए, जिस तरीके से पूरी जीत हुई है। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा भारतीय जनता पार्टी, ये इस तरीके का है कि पन्ना प्रमुख से लेकर के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब चुनावी मिशन पे हमेशा रहते हैं
तो कोई ऐसी स्पेसिफिक तैयारी की हमें उस तरीके की जरूरत नहीं है। और वो ठीक है, चुनाव के संदर्भ में प्रत्याशियों का चयन और वो सारी प्रक्रिया है, तो उसको लेकर के लगातार जो है, तो ये आवाज आ रही है क्या जी जी, तो लगातार एक प्रक्रिया जो है उसको उसके माध्यम से प्रत्याशियों का चयन होता है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्रीमान मोहनलाल खड़ौली जी ने पिछले दिनों ही घोषणा की कि भाई कौन कौन यहाँ पे प्रभारी रहेंगे, तो वो सारी चीजें हमने तय कर ली है। सोनीपत में हमारे जवाहर सैनिक जी है, वो है, और एक मंत्री उनके साथ सीनियर मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी वो रहेंगे। और इसी तरीके से पंचकुला में भी जिम्मेवारी लगी है, इसी तरीके से जुगरी नगर निगम में जिम्मेवारी लगी है वहाँ भी। तो वो सारी हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से है। और जैसे ही बिगुल बजेगा, जैसे ही चुनाव आयोग जो है स्टेट का इसको अनाउंस करेंगे, वैसे ही हम जो है पूरी तरीके से मैदान में होंगे। लेकिन जो जनता के बीच कनेक्ट करने की जो बात है वो लगातार हम आजकल आप देखते होंगे कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारे जनता के बीच के रहते हैं। अभी हमने जो है जनता के बीच आने के जो भी मौके आते हैं, चाहे संत रविदास जयंती के माध्यम से हम जनता के बीच में गए, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। श्री राम जी की जो तरीके से हुआ, जैसे बजट आए हैं, तो इनकी जो टोलियां हैं वो भी उसके माध्यम से लगातार जनता से इनपुट लेते रहते हैं और जाते हैं। तो वो सारा कार्यक्रम पूरे विस्तार से चला हुआ है। हमारा कार्यकर्ता न थकता है और वो लगातार जो है चुनावी मोड में रहता है। तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि किसी तरीके का कोई स्पेसिफिक वो उस तरीके का करना पड़ेगा। हम लोग जो है चुनावी मोड में है, कभी भी जैसे चुनाव का बिगुल बजेगा प्रचंड जीत के साथ जो है जनता हमारे को मोड़ लगाने वाली है और हम जो है उसके लिए तैयार। ठीक। अजय गौतम जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है। ये कोई पहली बार तो है नहीं जब इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि माहौल हमारे पक्ष में है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी यही बात, विधानसभा चुनाव में भी यही बात, उसके बाद जब पिछले साल निकाय चुनाव हुए तब भी यही बात कही जा रही थी, जबकि शून्य पर सिमट गई थी पिछले साल कांग्रेस। लेकिन इस बार ये दावा कितना सही आपको लग रहा है, कितना परिणामों में बदलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ऐसा है, वो आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पिछले 25 तारीख को 25 से 5 तारीख के बीच में एक हमारी एप्लीकेशंस लेने का एक दौर चला था और उसमें जिम्मेवारी दी गई थी कि जो जो साथी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10 दिन के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 तारीख तक जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसको लेकर आज वो सबमिट हमने अपने स्टेट ऑफिस में पीसीसी में जमा करा दिए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। जो पुराने साथी हैं या नए साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने का वो किया है और हर एक बात पर लगभग 18 से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होकर एक सामने आई है। तो उससे पता लगता है कि जनता में कितना जोश है, हमारे कार्यकर्ता में कितना जोश है और कितने लोग अब एक वेव की तरफ चल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी की वेव जो है, तो उसी को देखकर आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक आइडिया लगाया कि भाई अब तो जैसे हमारा संगठन बना उसके बाद एक कांग्रेस में बहुत जबरदस्त जोश का माहौल दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष राव साहब ने ये उसको देखकर ही कहा है कि कुछ माहौल में काफी तब्दीली जो नजर आ रही है, उससे लगता है कि हमारे जो इलेक्शन है उसमें हमारी जीत लगभग तय है। लेकिन इसका जो फाइनल मैं बता दूं, जनता तय करती है। ठीक है, हर पार्टी अपना अपना दावा करती है और हमारा दावा भी बहुत ज्यादा मजबूत है इस बार, क्योंकि इसके 2-3 कारण ये है कि पहले एक तो संगठन नहीं था हमारे पास में। संगठन ना होना, सेल्फ मोटिवेशन से हमारा कार्यकर्ता या हमारे जो लीडर्स थे वो चल रहे थे और हमारा जो वोटर सपोर्टर था वो जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ में। संगठन बनने के बाद में माहौल बिल्कुल एकदम चेंज हुआ है और जो हमारे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर वार्ड हर गांव तक वो जाने की पूरी कोशिश है और मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं। मीटिंगों में बहुत ज्यादा जनाधार उभर कर आ रहा है। तो उससे बिल्कुल एक लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस की वेव अब चल पड़ी है और ये बिल्कुल सच है
कहना प्रदेश अध्यक्ष जी का कि माहौल को देखते हुए कि हमारे फेवर में ये सब कुछ नजर आ रहा है। जी जादौन साहब, क्या माना जाए किसका माहौल है, क्योंकि अपने अपने दावे तो किए जा रहे हैं। ऐसा है कि जब नतीजे आते हैं तो पता चल ही जाता है कि माहौल किसका था। जी। लेकिन ये है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल तो बनता है, लेकिन माहौल का फायदा जो है कांग्रेस खुद ही नहीं ले पाती। उसका दो फैक्टर हैं, एक तो इनके अंदरूनी जो गुटबाजी है और रणनीतिक कमजोरियां। अगर ये रणनीतिक कमजोरियां ना हो तो भी चुनाव जो है बहुत सारे फैक्टर्स जिताते हैं। लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, एकजुट होकर जो है अपने चुनाव जीतने के लिए काम करना और रणनीतिक मुद्दे उठाना और मुद्दों को किस तरह से लोगों के बीच में ले जाना है, ये सारा। अब ये तो कांग्रेस में जो नेता है बड़े अनुभवी हैं, वो भी समझते हैं कि रणनीतिक कमजोरी क्या होती है और गुटबाजी का क्या विपरीत प्रभाव होता है, और जो है सक्रियता की कमी, गुटबाजी, रणनीतिक कमजोरियां, कैंडिडेट कमजोर, तो ये सारे फैक्टर्स अगर ना हो तो कांग्रेस जो है उसके फेवर में बनते हुए माहौल का फायदा ले सकती है। माहौल तो था लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वो 5 सीटें हासिल कर ली। हालांकि वो जो है अतिशाही भी थी कांग्रेस, तो कई जब उनको कहते थे कि माहौल ऐसा है कि कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है, तो वो किसी इंडिपेंडेंट विश्लेषक को भी वो कह देते थे ये तो भाजपा का प्रवक्ता है। तो ये क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी कांग्रेस चली जाती है और अपने पैरों की तरफ देखती नहीं कि वो कितने कमजोर हो रहे हैं, गुटबाजी की वजह से, रणनीतिक कमजोरियों की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस से। तो पैरों की तरफ से देखना, अपनी जमीन को देखते रहना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि आसमान को मत देखो, जमीन को देखो, तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस को जो है इसी हिसाब से माहौल तो था, विधानसभा चुनाव में भी था। उन्होंने फिनिश किया अपने आप को खास तौर से परसेंटेज ऑफ वोट पर बीजेपी के बराबर ही किया है जी। कोई 0.8-9% वोट जो बीजेपी ज्यादा ले गई और उसी से उसको सीटें भी बढ़ गई। तो कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो जो है, हमेशा ये होता है और भी स्टेट के विधानसभाओं के, लोकसभाओं के चुनाव में वो कहीं ना कहीं जब वो दावे करती है कि हम इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं और पता चला वो फिसल के नीचे आ जाती। और अन्य राज्यों में भी हुआ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, हमारी आ रही है, हम बना रहे हैं सरकार, और बाद में फिनिश हुआ। तो ये कांग्रेस को जो है मंथन करना चाहिए कि वो दावे करती है और वो दावे सफल क्यों नहीं हो पाते। और वो धरातल पर दिखाई देता है वैसे तो कि माहौल तो था, परसेंटेज ऑफ वोट से पता चल रहा है कि भाई आपने बीजेपी के बराबर वोट ले लिए, लेकिन आप सीटें हासिल नहीं कर पाए, मेजोरिटी आपको नहीं मिली। तो ये विचार करने की जरूरत है। अब ये निकाय चुनाव है तो उसी तैयारी से, और सिंबल पर लड़ने का संकेत दे रही है पार्टी, तो सिंबल पर लड़ना ही चाहिए। तो उससे एक परीक्षण हो जाएगा कि भाई हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह भी तो है ना कि सिर्फ निगम का चुनाव ही सिंबल पर लड़ती है कांग्रेस, जो नगर परिषद या नगर पालिका है वहां पर सिंबल पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जाते। वहां भी लड़ना चाहिए ना। कुल मिलाकर यह है कि नगर परिषद क्या कोई कमजोर है, कोई शहरी निकाय है काफी मजबूत स्थिति में होता है, वो एक इकाई भी काफी बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है मतदाताओं के, तो उसकी तैयारी भी करें और देखें एक बार एकजुट होकर तो देख लें कि कांग्रेस क्या परफॉर्म कर पाती है। ये कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने और सारे प्रयोग कर लिए, एक प्रयोग ये भी करके देख लेना चाहिए। जी ठीक है। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ना पार्टी के कार्यकर्ता थकते हैं ना रुकते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन जब इतनी ज़्यादा सक्रियता के बावजूद विधानसभा चुनाव की स्थिति अगर हम उसका जिक्र करते हैं, जिस तरह से जादौन साहब भी कह रहे थे कि लगभग बराबरी के मुकाबले पर रही कांग्रेस, और लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का स्थिति रही और बराबर ही सीटें मिली। लेकिन निकाय चुनाव में क्योंकि कांग्रेस में कई तरह की बातें आ रही थी, गुटबाजी को लेकर के, चुनाव परिणामों को लेकर के, और एक हार के बाद एक वो जो हार का सदमा उसे कह सकते हैं, उसमें भी कांग्रेस थी। तो इसलिए पिछली बार के जो चुनाव हुए, निकाय के जो चुनाव हुए पिछले साल, उसमें भले ही आपको एक प्रचंड जीत मिल गई हो, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बन गई हो, लेकिन इस बार जब आप 3 निगमों के चुनाव में जा रहे हैं तो कांग्रेस का संगठन भी तैयार है,
कांग्रेस सक्रिय भी नजर आ रही है, कांग्रेस में मंथन भी चल रहा है, पुरजोर तरीके से मंथन किया जा रहा है और उम्मीदवारों को लेकर के भी आवेदन भी मांगे गए हैं, बड़ी संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से एक स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इसीलिए वो चुनाव में जीत का दम भी भर रहे हैं। तो इस बार आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की तरफ से एक कड़ा मुकाबला रह सकता? बिल्कुल, इसके अंदर भी दूर दूर तक मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई स्थिति में बदलाव पिछले नगर निगम जो पिछले जो चुनाव लोकल बॉडी हुए थे उसमें और आज में कोई बड़ा अंतर आया नहीं, कोई बड़ा अंतर नहीं आया। कमोबेश वही स्थिति है, बल्कि उस चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा बिहार जो इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव जीते, तो आज की डेट में तो हमारा जो कार्यकर्ता पिछले लोकल बॉडी चुनाव से, पिछले नगर निगम चुनाव से बहुत ही मोरल और अप है हमारा। जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आपने बताया कि पार्लियामेंट चुनाव में पहले बराबर रहे, फिर विधानसभा चुनाव में बराबर की स्थिति रही, बराबर की तो नहीं रही है, हमारी सीटें उनसे वोट परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग बराबर, वोट परसेंटेज के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था जी। लेकिन वो भी जब था जब जनता के अंदर जो इन्होंने भ्रम फैला रखा था, उससे ये लग रहा था मीडिया सारा सिस्टम के भाई ये तो मान के बैठ गए थे कि भाई सरकार आ गई है। लेकिन चलो जो भी हुआ और रिजल्ट आया और रिजल्ट में सरकार हमारी तीसरी बनी। तो आज की डेट में जो जनता है उसको बिल्कुल आने वाले पूरे 5 साल अभी ये सरकार चल रही है और सरकार दिल्ली में भी लगातार चल रही है, तो जनता जो है ट्रिपल इंजन की सरकार को लगातार आगे बढ़ाना चाहती है ताकि विकास कार्यों के ऊपर कोई विपरीत असर ना पड़े। तो एक तो ये बात है। दूसरा, कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं, आपने कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो गए हैं। कांग्रेस ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष अपना बनाया है और उसके बाद जिला अध्यक्ष तय करें, और जिला अध्यक्ष तय करने में भी इनको किस तरीके से पसीने आए, 3 बार 3 किस्तों में इनके लिस्ट आई है। और मंडल और ये जो इनके ब्लॉक स्तर का तो चुनाव, ये जो प्रक्रिया है वो तो अभी ये कर ही नहीं पाएंगे इस चुनाव से पहले। तो जब तक अल्टीमेटली क्या है कि जो ऊपरी स्तर से तो आप कर लो, लेकिन जब तक बूथ के ऊपर, जब ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता, मंडल स्तर का कार्यकर्ता बूथ के ऊपर खड़ा नहीं रहता, तब तक जो है पार्टी में जान नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि अभी संगठन में कोई ऊपरी दिखावा करने लग रहे हैं, लेकिन हर रोज अखबारों के अंदर जिस तरीके से आता है कि आज भी गुटबाजी जिस स्तर पे है, अभी 2 दिन पहले जो है वो लंच पार्टी भी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने निवास स्थान दिल्ली में, उस पार्टी में आपने देखा कि हरियाणा के कौन सा लीडर गया, ना रणदीप सुरजेवाला जी गए, ना संजय जी गए। तो वो जो है मतलब इस तरीके से सजा के बैठे हैं और हरियाणा में उनका जो है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जनता सारी चीजों का एनालिसिस करती है कि आज भी वही स्थिति है इनकी गुटबाजी। और दूसरा मैं कहूँ कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा हर विधानसभा स्तर पे 50, 60, 60, 70 कैंडिडेटों के इन्होंने 20,000 रुपए इकट्ठा करवाए कि भाई जो भी अप्लाई करना चाहता है 20,000 रुपए इकट्ठा वो जमा कराइए पार्टी में। 20,000 रुपए इकट्ठा करा करके इन्होंने करोड़ों रुपए जो है कार्यकर्ताओं को अपना खून पीसने का काम किया। और अल्टीमेटली जब टिकट वितरण की बात आती है तो वही 2, 3, 4 आदमी बैठ करके उसको तय करके ज्यादातर पुराने लोगों को वैसे किया, नए कार्यकर्ता को कोई ऑर्गेनाइज इन्होंने किया नहीं। तो उसका असर ये रहता है कि कार्यकर्ता प्रोत्साहित होता है। आज भी वही स्थिति है। इन्होंने 25 तारीख से 5 तारीख तक जो आवेदन मांगे हैं ये रद्दी की टोकरी में डालने का काम करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, बड़े नेता दिल्ली में बैठ करके और अपनी कॉपियों में बैठ करके 2 हमले लेते, 4 हमले लेते, वो करते, वो कार्यकर्ता का आंख फिर मरेगा। और उसका असर ये होता है कि इनका कार्यकर्ता ही जो है मुकाबले के लिए नहीं आता और फिर जो है इसका चुनाव में पूरा असर होता है। खासकर बात यह है कि लोकल बॉडी चुनाव है, ये कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है नहीं। तो आज स्थानीय नगर निगम चुनाव के अंदर जनता मन बना चुकी है, क्योंकि स्थानीय स्तर के जो चुनाव हुए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इन पॉकेट्स में तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रही है। इन कंपनी के लोग ग्रामीण, आज तो ठीक है
पिछली बार हमारी सरकार बनते हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा पूरा बैठ है, लेकिन यहाँ तो हमारा कोर जो है वोटर, जो परंपरागत वोटर है वो है, और उसमें कोई संशय नहीं है कि हम जो है चुनाव को किसी भी तरीके से चैलेंज हमारे लिए एक तरफा चुनाव है, कोई जो है हमारा मुकाबले में है नहीं। और जो है जो रणनीतिक कमजोरी के बारे में और गुटबाजी के बारे में राजेंद्र जी ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से कांग्रेस ने आज तक इन कमियों को पूरा नहीं कर पाया। तो ये कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आने में अभी बहुत साल पड़े हैं, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जनता स्थानीय चुनाव में शपथ ये चाहती है कि हमारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है पूरी तरीके से धरातल पे सीधी जो है काम हो, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो वोटर मन बना के बैठता है कि भाई हमने तो जो है भारतीय जनता पार्टी को ही इसलिए वोट देना है कि कहीं कोई किसी तरीके की जन कल्याणकारी योजनाओं में और किसी तरीके की रुकावट है तो कोई समस्या नहीं है। और बाकी ठीक है, मैं इस नजर के कहता हूँ तो लोकतंत्र में सभी पार्टियों को लगातार अपने प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस प्रयास कर रही है, आना ही चाहिए, तैयारी के साथ चुनाव में आना चाहिए, इस बात के लिए उनका स्वागत भी है। पूरी तैयारी लगाए, पूरा सब कुछ अपना जो है सारे संसाधन जो उनके वर्कर है उनको करें, लेकिन हम अपने जो हमारा जो आज का जो भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है उसको लेकर के हम निश्चिंत है कि हमारी योजना रचना जो जिस तरीके की संगठन की है, जहाँ किसी भी तरीके का हमारे को जो है चैलेंज नहीं है, और हम जो है एक तरफा चुनाव उसमें जीत करके सारी निगमों में, परिषद में और नगर पालिकाओं में हमारी जो है सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और लोगों के जन कल्याणकारी कार्य जो पिछले 11-12 साल से लगातार हरियाणा के अंदर जो हमने रिजल्ट दिया है उसको और आगे बढ़ाने का काम और जो है प्रयास जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में जिस तरीके से विकसित भारत को बनाना है, उसमें जिस तरीके से चल रहे हैं उसको उस बात को आगे लेकर के हम जो है लोकल बॉडी चुनाव में भी पुनः अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और पुनः जो है हमारी सरकार स्थानीय स्तर पर भी बनने वाली। ठीक है, अजय गौतम जी, आप कह रहे हैं कि आपका संगठन बन गया, पहले संगठन नहीं था, तो इस बूते पर आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार माहौल भी पक्ष में और परिणाम भी पक्ष में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है, जैसा पिछले साल का मुकाबला रहा निकाय चुनाव में वैसा इस बार रहेगा, यानी कांग्रेस शून्य पर ही सिमटेगी। देखिए एंकर महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कटारिया जी का मैं टाइम नोट कर रहा था, पूरे 8 मिनट बोले हैं आप, अब 8 मिनट मुझे भी देने आपको होंगे। नहीं, आप 8 मिनट बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप जो जवाब देंगे मुद्दे पर जवाब आप बोलिए। हाँ, इन्होंने भी किसी मुद्दे पे नहीं दिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका डर जो है, भारतीय जनता पार्टी का डर, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो बात की है कि हमारी कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले बता देता हूँ। इनका कहना है कि हमारी 24/7 यानी 24/7 हम लोग इलेक्शन के मूड में रहते हैं, इलेक्शन के मूड में रहते हैं, रिजल्ट भी तो उस तरह के आने चाहिए। एमपी इलेक्शन में और एमएलए इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का कोई भी संगठन नहीं था, और इनके 24/7 24/7 ये चुनावी मूड में ये काम कर रहे थे। इतना काम करने के बावजूद भी आपने भी इनको बोला है कि आप लगभग उसी परसेंटेज पर रहे, अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। इनके हमारी कमेटियां बनी होती उस टाइम पर, तो इनका खुद ही समझ लीजिए कि हम, इनका कहना है कि इनके बहुत सारे अलग अलग दल बने हुए हैं, कांग्रेस में फलाना हो रखा, ढिमका हो रखा है, ये इनकी मनगढ़ंत जो कहानियां हैं वो बेबुनियाद हैं। इनका डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब बात आओ कमेटियों पर। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे तो इनका कोई तुक बनता नहीं है कांग्रेस की इंटरनल उसमें इंटरफेयर करने का, क्योंकि कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में किसी बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करती है, नहीं इनको करनी चाहिए। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 31 मेंबरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी कंप्लीट हो चुकी है, और मंडल की कमेटी का रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। तो हमारा संगठन लगभग
सभी जिलों पर लगभग नहीं 100% सभी जिलों पर बंद किया। 4 बचे थे जो रूरल के, वो आज आज आ चुके हैं अभी 7 बजे। तो वो कंप्लीट हमारी कमेटियां हो चुकी हैं। तो इनको डर ये सता रहा है कि अब इनका जो सिस्टम है पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद इनको डर क्या है कि इन्होंने पूरा घोटाला किया है सभी नगर निगमों में। मैं पंचकुला की बात करूं तो 1600 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। तो उसमें इनकी तरह तरह से बहुत बेइज्जती वाला काम हुआ है। अखबारों ने बहुत उजाला है उस चीज को। तो जनता ने के ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया, कोई सड़कें नहीं बनवाई, कोई कूड़ा करकट नहीं उठाया। जनता इनसे पूरी तरह से त्रस्त है। ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जितने इंजन की सरकार होगी उतना घोटाला ये लोग करते हैं। नगर निगम को खा गए पूरी तरह से। कोई पैसा नहीं लगाया ग्राउंड पे, कागजों में जरूर इन्होंने लगाया। जो इनका कार्यकर्ता मोटरसाइकिल स्कूटर पे चलता था आज फॉर्च्यूनर पे चलता है। ये ग्राउंड की बात मैं बता रहा हूं और उसको जनता देख रही है। जनता देख रही है जो बंदा कल स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलता था, ना कोई ज्यादा बड़ा पद है उनके पास ना कुछ है, और वो आज फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। तो जनता पूरी तरह से इस बात से अस्वस्थ है कि इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को उजाड़ दिया है। सड़कों के नाम पर कुछ नहीं है, गाय घूम रही हैं, गाय के नाम पर पैसा बहुत ज्यादा खाते हैं। कूड़े के नाम पर इनको अपने लोगों को इन्होंने टेंडर दे रखे हैं, कोई कूड़ा सफाई नहीं हो रही है। नगर निगम में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से 70% 80% फर्जी कर्मचारी लगा रखे हैं जिनकी तनख्वाह घर बैठे जाती है। तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और कांग्रेस का संगठन आज बहुत मजबूत है और पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर चुका है। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए कि एक छोटे छोटे वार्ड में भी 16 प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी तक भरा और प्रक्रिया एप्लीकेशन की भी चालू है। अभी जब तक इनका डिसाइड नहीं हो जाता। ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए गौतम जी कि जो नगर परिषद है जहाँ पर 3 जगह चुनाव होना है, नगर पालिका में 3 जगह और नगर परिषद में रेवाड़ी में होना है, वहां पर भी क्या आवेदन मांगे आपने? वहां पर भी क्या सिंबल पर ही लड़ेंगे? बिल्कुल, सब जगह आवेदन मांगे और सब जगह सिंबल पर लड़ेगी पार्टी। ये जो बरगलाने वाला काम कर रहे हैं, मैं वही तो कहता हूँ, हम कभी भी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में कैसा कर रही है, निकाय में क्या करेगी, वो करेगी। यार ये हमारा इंटरनल मैटर है, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए उसमें हमने देखना है कि हमने किस तरह से एक रणनीति बनानी, हम क्यों उसको डिस्क्लोज करें। वो आप ही देखिए, लेकिन इसमें बरगलाने वाली बात कौन सी आ गई? आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो बरगलाते हैं कि ये नहीं लड़ेंगे सिंबल पे। इनको क्या पता, ये ज्योतिषी है कि हम नहीं लड़ेंगे। पहले हमारा संगठन नहीं था तो हो सकता है कुछ कमी रही हो, लेकिन आज संगठन है, सभी ग्राउंड पे संगठन है, सब जगह हम लोग सिंबल पर लड़ेंगे और एप्लीकेशन सब जगह मांगी गई है। आज भी 3 जिलों के जिलाध्यक्ष कटारिया साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन तो मेरी आ रही है, लेकिन आप बोल नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कटारिया साहब बीच में बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात रखिए। वो बीच में बोल रहे थे इसलिए उनको बोल रहा हूँ। आप इतना परेशान मत होइए, आपको पूरा समय दिया मैंने बोलने के लिए। लेकिन जादौन साहब, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से तैयारी कांग्रेस की तरफ से इस बार की जा रही है, क्या पिछले साल के जो चुनाव परिणाम रहे, क्या इस बार उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस में वाकई वो वापसी वाली स्थिति दिखाई दे रही है कि वो चुनाव में दमखम के साथ टक्कर देती हुई नजर आएगी कांग्रेस इस बार? नहीं, देखिए कांग्रेस में कुछ परिवर्तन तो खैर दिखाई दे ही रहा है जी, क्योंकि पिछले दौर में कोई 10-12 साल में ये जिलों में इनका संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा था। इस बार हुआ है, उनकी कार्यकारिणियां भी बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ प्रभाव तो, कुछ प्लस तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि धरातल पर काम होगा और ग्रास रूट लेवल पर काम होगा। जब काम होगा, जो जिला इकाइयां अपना काम करेंगी और उसमें कार्यकारिणी में जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। जो पिछली परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकेगी निश्चित तौर पर। कि अगर आपके पास एक तो आप जो है, एक आपके पास बिगड़ा हुआ कोई वाहन है और आप उससे चलते हैं, बार बार उसमें रुकावट आ जाती है, एक आपने उसको ठीक कर लिया और उसको आप तेजी से दौड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप कुछ ज्यादा माइलेज लेंगे, ज्यादा दूरी तय कर लेंगे। तो वो अभी कांग्रेस की स्थिति कुछ इस तरह की हुई है कि उनकी जिला इकाइयां बन गई हैं, संगठन है उनके पास, कार्यकारिणियां बन गई हैं,
तो वो नीचे के लेवल तक जो है वोटर को प्रभावित करने का काम करेंगी, अपनी पार्टी के कार्यक्रम लेके जाएंगी, अपने जो है नीति सिद्धांत लेकर जाएंगे, और जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज में जो भी कुछ समीक्षा बनती है वो उसकी समीक्षा पेश करेंगे। तो निचले स्तर पर तक लोगों तक पहुंच, लोकतंत्र में और चुनाव प्रणाली में खास तौर से लोगों तक पहुंच भी मायने रखती है ना, कि आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, किस तरह से पहुंचते हैं और किस तरह से लोगों को समझा पाते हैं। अगर आप सारी कुछ एक्सरसाइज उसी के लिए चलती, रैलियां होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया का सहारा लिया जाता है, तो वो अब अगर इनके जिले लेवल पर ही काम होगा, ब्लॉक लेवल पर होगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो बूथ लेवल से लेके ऊपर तक की अपनी सांगठनिक इकाइयों का लाभ लेती थी, तो ये भी कुछ उसमें इजाफा करेंगे, कुछ सुधार होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में ट्रायल हो जाएगी, कुछ परसेंटेज बढ़ के लेंगे, कुछ सीटें बढ़ के लेंगे, कहीं हो सकता है निगम के चुनाव पूरी तरह से जीत जाए। तो देखते हैं कि क्या क्या कर पाती कांग्रेस, पर एकजुटता एक बहुत बड़ी शर्त है। लेकिन एक और बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी होगी जादौन साहब, जो 5 साल पहले चुनाव परिणाम इन जगहों पर आए थे, चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें या सोनीपत की बात करें, तो बहुत ज्यादा प्लस में भाजपा भी नहीं रही थी। भाजपा और कांग्रेस में लगभग एक जैसा मुकाबला रहा था, सोनीपत कांग्रेस के पास और इसमें पंचकुला जो है वो भाजपा के पास थी, अंबाला भी अलग जगह पर गई थी अंबाला की सीट। तो ऐसे में ये चुनाव इन तीनों ही जगहों पर दिलचस्प इस बार रहने वाले हैं। नहीं, मुकाबले में तो अभी दिखाई दे रही है ना कांग्रेस पिछले चुनावों से, तो ये सारा जो है, लेकिन ये एंड वक्त पर जो है फिसल जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। जो पूरा जो है ना, कहते हैं कि एक गढ़ जो है जीतने की स्थिति में भी ये फिर पता नहीं क्यों जो है हार का सामना कर रहे होते हैं। तो अब की बार अगर इनको अच्छी रणनीति के साथ, एकजुटता के साथ लड़ेंगे तो हो सकता है कि अच्छी सफलताएं अपनी प्रदर्शित कर सके। तो अब ये तो कांग्रेस ऊपर है कि वो इच्छा शक्ति, विल पावर पर डिपेंड करता है कि वो उसको एक राजनीतिक ताकत बन के रहना है या आपस में लड़ते हुए ही जो है एक दूसरे को घायल करके और अस्पताल में दाखिल हो जाना है। तो ये इनको अपने आप को ठीक करने का काम करना चाहिए और एकजुट होके और अच्छे मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। जी कटारिया साहब, भले ही आप ये कह रहे हो कि एक तरफा रहेगा माहौल, एक तरफा रहेगा मुकाबला, लेकिन मामला एक तरफा लग नहीं रहा है। जिस तरह से जादौन साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अब थोड़ा अपने आप को बूस्टअप किया है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और अगर इन्हीं जगहों की 5 साल पहले के चुनाव परिणामों की बात करें तो उसको देख करके भी ये लग रहा है कि मुकाबला तो टफ रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अजय जी, जी अजय जी ने जो बात कही, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे संगठन, हम आपके संगठन के बारे में कोई वो नहीं कहते, आप हमारे संगठन के बारे में बिल्कुल उस मंशा से ना हम कोई कमेंट कर रहे हैं। आपकी पूरा संगठन धरातल तक बढ़ जाए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छे से आप लोगों को संगठन बनाना ही चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्ट्रक्चर करते रहना चाहिए। कोई बुराई नहीं, और आपको शुभकामनाएं, आप अच्छे से कीजिए और ना हमारी कोई मंशा है उस तरीके के उस बात पे सवाल उठाने की, आप करिए, अच्छा करिए। लेकिन जो संगठन को साथ लेकर जाने की जो भावना होती है ना, वो उसमें आप लोग फेल होते हैं। इस संगठन एक पेपर पे तैयार करना और एक दूसरा उस संगठन को 7 से 3 की तरह जोड़ के रखना, वो आपकी पार्टी फेल रहती है हमेशा से। और वो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद इस बात को लेकर के नहीं है कि आप इस जगह संगठन करने लगाने की कोई बात, लेकिन आपका प्रोरोगेटिव है, आपका अधिकार क्षेत्र है और आप उसमें जो है अपना करिए और हम उस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। संगठन हर पार्टी का बनना ही। लेकिन जो आपने बताया कि स्थिति जो है, अभी आपने सवाल पूछा कि भाई पिछली स्थिति में रात में 5 साल पहले जो चुनाव थे तीनों निगमों में जी, उसमें से 2 निगम में बाई इलेक्शन हुआ है, ये सोनीपत और अंबाला में जी। दोनों 1 साल पहले हमारे जो है राजीव गांधी यहाँ से जीते थे और वहां भी हमारे प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तो बाई इलेक्शन में बिल्कुल एक तरफा चुनाव था और मैं 1 साल पहले से और आज की स्थिति में
11 महीने 12 महीने हुए, उससे ज्यादा नहीं हुए जी। उससे राज्य की स्थिति में कोई राजनीतिक बदलाव नहीं आया है। और मैं उसी को इंगित कर रहा हूँ कि उस राजनीतिक बदलाव में अगर कुछ आया है तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने और ज्यादा बड़ी जीत की है और उन सारी राजनीतिक हालात का फर्क पड़ता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का मोराल अप है, सबसे पहली चीज तो ये कार्यकर्ता में जोश है और साथ साथ हमारी जो मजबूत सरकारें हैं हरियाणा में और दिल्ली में, उसकी वजह से जो वोटर के दिमाग पे सीधा असर ये है कि आप जो है स्थानीय चुनाव में अगर उसी पार्टी को वोट देंगे तो उससे जो है विकास कार्यों में गति रहेगी, तो कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगा। तो वो एक तीसरा फैक्टर भी रहेगा। और दूसरा हमारा हमेशा स्तर से इसके मानना ये है कि जब 3 साल से 3 टर्म से लगातार देश की सरकार बन रही है, 2 बार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जीत हासिल की और अब तीसरी बार माननीय जो है नायर साहब जी के नेतृत्व में इस तरीके से सरकार चल रही है, तो लगातार जनता ने विश्वास किया है। इस तरीके का कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने काम नहीं किया जिससे कि हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा करे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 2014 से ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि एक तरफा ही माहौल रहेगा जैसे पिछले साल रहा? ये नजीर है कि जिस तरीके से 2014 से पहले केंद्रीय स्तर पर कितने घोटाले जो है आए थे, 2014 के बाद से एक सिंगल घोटाला भी किसी तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ और लगातार जो है उसमें मॉनिटरिंग रहती है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता आज विश्वास जता रही है और देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में जो आर्थिक ताकत जो बनने जा रहा है हिंदुस्तान, उसके लिए जनता इस ठीक है, को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये शहर की सरकार के लिए चुनाव होना है, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं होना है कटारिया साहब। वही मैं कह रहा हूँ गौतम जी, आपको लेकर के कांग्रेस पार्टी को लेकर के लगातार ये बात कही जाती है कि जीत की स्थिति में होती है कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चूक होती है और हाथ लगता है शून्य बटा सन्नाटा। ऐसा है, क्या होता है जी? आवाज आ रही है ना मेरी? जी। एक पुरानी बातों को लेके आ जाते हैं। पुरानी बातों में क्या संशोधन किसी चीज में नहीं होता है क्या हम पुराने डर्रे पे ही चलते रहेंगे? क्या पहले कंप्यूटर थे या मोबाइल थे, वो जैसे जैसे समय बदलता गया उसमें अपडेशन होती चली गई। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी उस चीज को एक देखा है कि हमारे कहाँ पर दिक्कत आती है, जो ये सब चीजें हो जाती है, तो उसमें सुधार हुआ है और वो सभी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई नहीं। अभी उसमें बहुत समय बाद चुनाव हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ना गौतम साहब? पिछले साल ही चुनाव हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में ज्यादातर निगमों में तो पिछले साल ही चुनाव हुए ना, इस बार तो 3 निगम है सिर्फ। मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कभी हरियाणा में 2 सीट आती थी एमएलए की, आज दूसरी बार भी सरकार बना चुकी है, तो इन्होंने सुधार किया तभी उन चीजों में आया ना। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को नहीं देख रही है, जहां जहां वे प्रॉब्लम चल रही है तो हम लोग भी देख रहे हैं उस चीज को, जो उस चीज को अपग्रेड कर रहे हैं। अब रही बात कि इनका 24/7 24/7 में हम लोग उन्होंने इतना काम किया है। देखिए आपको पता है सोनीपत में कांग्रेस पार्टी का बना था नगर निगम में, और पंचकुला में इनका बना था, और अंबाला में एक थर्ड फ्रंट था उनकी थी। तो कहाँ पर है? लेकिन बाई इलेक्शन पिछले साल ही हुए ना इन दोनों जगहों पर सर, अंबाला में और सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, आखिरी कमेंट के लिए जादौन साहब के पास जाऊंगा। जादौन साहब, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस में, बाई इलेक्शन पे बोलना चाहूंगा। देखो बाई इलेक्शन उसी के फेवर में जाता है जो सरकार होती है, ये देखने को अमूमन मिला है। ठीक है सर, कुल मिलाकर के सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है मैं जादौन साहब से जान लेता हूं। जादौन साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे बिहार चुनाव की भी जिक्र किया गया, महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उनका भी असर हमारे पास, हमारा मोरल अप है, क्या उसका असर हरियाणा के निकाय चुनाव पर पड़ेगा? और जो गौतम साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने जो एक स्ट्रक्चर अपना बना लिया है तो उसका असर यहाँ रहेगा, हमारे पक्ष में माहौल है, तो क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप, क्या विश्लेषण निकाल रहे हैं इन चीजों को लेकर के?
का मतदाता किस तरह से सरकार के कामकाज से प्रभावित है जी। और निकायों में जहां भारतीय जनता पार्टी की अब तक सत्तारूढ़ है ज्यादातर जगह, तो वहां जो है उन बोर्डों में, निगमों में जो रही हैं, जो सरकारें हैं, इस तरह से उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, उनको कितनी राहत दी है, वो उसके आधार पर ही वोटिंग करेगा। आप दूसरे राज्यों में क्या रहा, वो वहां की परिस्थितियां थी और यहाँ की परिस्थितियां यहाँ की हैं, वो इसके आधार पर कोई लोकल बॉडी चुनाव में तो हवा नहीं बनती। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में तो ये हो सकता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि भाई एक राष्ट्र में एक किस पार्टी की सरकार हो देश में, जो पूरे देश को शासित करे। लेकिन ये लोकल बॉडी का है, अलग अलग लोकल बॉडी में अलग अलग निगम क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव हो सकता है। किसी पार्टी का कोई प्रभाव होगा, किसी पार्टी का कुछ होगा। कोई पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी इतना काम कर रही होगी लोगों के बीच में रह के कि वो लाभ ले सकती है, या जो है जो जिनका बोर्ड है जिस पार्टी का, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे तो उनके एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। तो ये दूसरे राज्यों के लोकल बॉडी चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देखिए कि उन्होंने कर लिया तो वो वहाँ की परिस्थितियों का यहाँ क्या फायदा मिलेगा यहाँ के वोटर को, खासतौर से लोकल बॉडी में। लोकल बॉडी में तो इमीडिएट कई तरह की जो है नागरिक सुविधाओं की बात होती है, बुनियादी सुविधाओं की बात होती है। अगर आपने उसमें ठीक से काम नहीं किया, उनको उपलब्ध नहीं कराया, तो फिर वो क्या आपको मत आपके विपक्ष में मतदान करेंगे। तो वो है कि मतदाता अपना आकलन करता है और पार्टियां किस तरह से उनको समझा पाती हैं, ये भी है, इस पर निर्भर करता है। तो जो उन्होंने अनुभव किया है इस कार्यकाल में, बोर्ड के कार्यकाल में, वो उसके आधार पर फैसला करेंगे। और आगे जो पार्टी विकल्प के रूप में अपने को पेश कर रही है, वो कितनी मजबूती के साथ अपने को पेश करती है, ये चुनाव परिणाम इन दोनों फैक्टर्स पर प्रभावित निर्भर करता है। तो अब देखते हैं कि चुनाव में ये आ ही रहा है, करीब दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है चुनाव, तो कांग्रेस क्या कर पाती है। अब तो तारीखों की घोषणा का इंतजार है फिलहाल। बहरहाल बहुत शुक्रिया जादौन साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय गौतम जी और राजकुमार कटारिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निगाहें चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों मुख्य दल हैं और दोनों की तरफ से ही बैठकों का दौर चल रहा है। आवेदन को लेकर के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी और देखना होगा कि फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है तारीखों के ऐलान का, और जब चुनाव होंगे तो किसमें कितना दम दिखाई देगा तो चुनाव परिणामों में ही सामने आ पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।